कक्षा 7 में भी देखता हूँ कब तक नहीं टूटती पिछला भाग। आज रात रुद्र जब घर आया तो उसके साथ एक लड़की भी थी, जो दिखने में बहुत सुंदर थी। उसने वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी। रुद्र ने उसे कमर से पकड़ा हुआ था। रुद्र उसे लेकर घर आया और उसने आते ही किट्टू को आवाज लगाई। किट्टू किचन में काम कर रही थी। अपने हाथ एक कपड़े से पोंछते हुए बाहर आई। रुद्र अंडस्को किट्टू इनसे मिलो। सोनम पटेल, मेरी होने वाली बीवी। तुमसे डाइवोर्स लेने के बाद मैं सोनम से शादी करूँगा। आज से ये भी यही रहेगी। अब आगे। किट्टू के कोमल से बदन पर पहले ही दुखों का पहाड़ था। रुद्र ने एक बड़ा सा पत्थर और उसके ऊपर रख दिया। किट्टू ने उस लड़की को देखा और फिर रुद्र को देखा। किट्टू की आंखों से पानी आने लगा। किट्टू ने अपनी आंखें साफ की और चुपचाप किचन चली गई। थोड़ी देर बाद किट्टू एक प्लेट में 2 गिलास पानी लेकर आई। एक रुद्राक्ष ने पिया और दूसरा सोनम ने। किट्टू अंदर गई, उसने प्लेट रखी और वापस आकर रुद्राक्ष के शूज खोलने लगी। रुद्र जूते उतरवाकर अपने कमरे में चला गया। रुद्र कमरे में आया तो उसने गुस्से से सीधा हाथ मिरर ने मारा, जिसकी वजह से उसके हाथ में खून आने लगा। उसने टूटे हुए कांच में देखकर कहा, अंडस्को, किस मिट्टी की बनी है ये लड़की? इतना टॉर्चर सह लेती है बिना किसी शिकायत के, बिना कोई आवाज उठाए। मुझे लगा चीखेगी, चिल्लाएगी, गुस्सा करेगी। किट्टू ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि चुपचाप सोनम को पानी दे रही है जैसे उसकी ननंद हो। किट्टू, तुम इतनी मासूम हो। जब तुम हार नहीं मानती तो मैं तो डेविल हूँ। मैं तो बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। मैं भी देखता हूँ कब तक नहीं टूटती तुम। नीचे सोनम पूरे फार्म हाउस को देख रही थी, पर उसकी नज़र बार बार नील को देखे जा रही थी। उसे रुद्राक्ष से ज्यादा नील में इंटरेस्ट आ रहा था। नील सोनम के बिहेवियर से ये तो समझ गया था कि सोनम में कैरेक्टर लेस लड़की है। शाम को जब सोनम और रुद्राक्ष डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे, तभी बाहर से नील और निहाल बातें करते हुए आ गए। रुद्राक्ष ने निहाल को देखकर कहा, अंडस्को, अरे निहाल, तू यहाँ? तू कब आया? निहाल ने कहा, अंडस्को, हाँ यार, बहुत दिन हो गए। भाभी के हाथ का कुछ खाया नहीं है। सोचा उसे मिल भी लूंगा और तुम सबके साथ खाना भी खा लूंगा। ये कहकर निहाल डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। फिर नील ने अपना खाना सर्व किया और बाहर जाने लगा। निहाल को थोड़ा अजीब लगा। निहाल ने नील को रोकते हुए कहा, अंडस्को, तुम बाहर खाना खाओगे? नील ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, क्योंकि मैं रुद्राक्ष सर का नौकर हूँ और नौकर को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। इतना कहकर नील बाहर चला गया। निहाल ने रुद्राक्ष को देखकर कहा, अंडस्को, तेरा और उसका झगड़ा हुआ है। हद हो गई यार। अब तू अपने गुस्से में नील को भी पिसेगा। तू जानता है ना नील, हम तीनों ही साथ बड़े हुए हैं, फिर भी तू उसके साथ ऐसा करता है। वो तेरा बॉडीगार्ड कम और तेरा बड़ा भाई ज्यादा है। तूने उसका भी दिल दुखा दिया। फिर तीनों खाना खाने लगे। निहाल ने सोनम को देखकर कहा, अंडस्को, किट्टू भाभी, यह तुम्हारी नन्नद सोनम। इनसे मिलो, पटेल साहब की इकलौती बेटी, करोड़ों की मालकिन। निहाल में छेड़ते हुए सोनम से भी कहा, अंडस्को, सोनम, किट्टू भाभी उफ कात्यायनी, रुद्राक्ष की वाइफ। निहाल ने ये सब बोलकर मुस्कुराने लगा। किट्टू भी निहाल को देखकर मुस्कुराने लगी। लेकिन तभी किट्टू को महसूस हुआ कि रुद्राक्ष उसे गुस्से से देख रहा है, इसलिए किट्टू फिर से उदास हो गई। रुद्राक्ष ने निहाल की तरफ देखकर गुस्से से कहा, अंडस्को, निहाल, सोनम कोई नंद नहीं है। किट्टू से डिवाइस लेने के बाद मैं सोनम से शादी करने वाला हूँ। रुद्राक्ष देख तो निहाल हो रहा था, पर वो सुना किट्टू को रहा था। निहाल ने जब ये सब सुना तो बहुत हैरान हुआ। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह सोनम को इसलिए यहाँ लेकर आया है। निहाल ने हैरानी से रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, तू पागल हो गया है? अभी तेरी शादी को 3 महीने भी नहीं हुए और तू किट्टू को डाइवोर्स देने वाला है।
रुद्र ने दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को, हाँ मैं किट्टू को डाइवोर्स देने वाला हूँ और अब मुझे इस बारे में पर कोई बात नहीं करनी। फिर किट्टू ने भी अपना खाना सर्व किया और किचन में चली गई। थोड़ी देर में रुद्राक्ष और सोनम उठे और रुद्राक्ष के कमरे की तरफ चल दिए। जैसे ही सोनम रुद्राक्ष के कमरे में जाने लगी, निहाल ने चिल्लाकर कहा, अंडस्को, तो क्या सुहागरात भी आज ही मनाएगा या डिवोर्स होने तक इंतजार करेगा? निहाल ये बात बहुत गुस्से में कही थी। रुद्र को नहीं पता था कि सोनम उसके पीछे उसके कमरे में आ रही है। रुद्राक्ष रुक गया। उसने सोनम से कहा, अंडस्को, सोनम तुम मेरे कमरे में क्यों आ रही हो? सोनम ने कहा, अंडस्को, रुद्र हम दोनों शादी करने वाले हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे साथ बेड शेयर करने में। रुद्र ने कहा, अंडस्को, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। तुम दूसरे कमरे में रहोगी, यहाँ नहीं। जाओ यहाँ से। सोनम पैर पटक कर वहाँ से चली गई। रुद्र की ऐसी हरकत से निहाल का गुस्सा भी बढ़ गया। उसने किट्टू को देखा जो किचन को साफ कर रही थी। निहाल किट्टू के पास गया और कहने लगा, अंडस्को, किट्टू भाभी तुम ये सब कैसे देख रही हो? कम से कम रुद्र से पूछो तो वो तुम्हें डाइवोर्स क्यों देना चाहता है। अपने सवालों के जवाब लेना आपका हक है। किट्टू तो जैसे निहाल की बात सुन ही नहीं रही थी। वो चुपचाप अपना काम कर रही थी। निहाल ने किट्टू से फिर कहा, अंडस्को, किट्टू भाभी मेरी तरफ देखो, एक बार मेरी तरफ देखो तो। किट्टू ने अपनी आंखें उठाकर निहाल को देखा तो किट्टू की आंखों में बेशुमार पानी था। निहाल किट्टू को इस हालत में देखकर कुछ नहीं बोल पाया और चुपचाप वहां से चला गया। निहाल गुस्से में सीधा गार्डन में गया। वहां जाकर खड़ा होकर सोचने लगा, जो मेरी नहीं मानता, दादी की नहीं मानता, दादू की नहीं मानता, वो इस मासूम से बच्ची की क्या ही मानेगा। एक सोमनाथ को बर्बाद करके ही दम लेगा पिछला भाग। किट्टू तो जैसे निहाल की बात सुन ही नहीं रही थी। वो चुपचाप अपना काम कर रही थी। निहाल ने किट्टू से फिर कहा, अंडस्को, किट्टू भाभी मेरी तरफ देखो, एक बार मेरी तरफ देखो तो। किट्टू ने अपनी आंखें उठाकर निहाल को देखा तो किट्टू की आंखों में बेशुमार पानी था। निहाल किट्टू को इस हालत में देखकर कुछ नहीं बोल पाया और चुपचाप वहां से चला गया। निहाल गुस्से में सीधा गार्डन में गया। वहां जाकर खड़ा होकर सोचने लगा, जो मेरी नहीं मानता, दादी की नहीं मानता, दादू की नहीं मानता, वो इस मासूम से बच्ची की क्या ही मानेगा। अब आगे निहाल जब गार्डन में आया तो उसकी नज़र नील पर गई। नील गार्डन में लगे हुए झूले पर बैठा था। निहाल भी नील के पास बैठ गया। निहाल ने नील से पूछा, तेरे और रुद्र के बीच लड़ाई हुई है? नील अंडस्को, हाँ। निहाल अंडस्को, क्यों? नील अंडस्को, रुद्र को किट्टू की थोड़ी सी खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती। फिर नील ने उस दिन जो हुआ निहाल को बता दिया। निहाल थोड़ा परेशान होते हुए, अंडस्को, बस यही बाकी रह गया था। अब रुद्र ने किट्टू पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया। निहाल ने एक गहरी सांस लेकर कहा, रुद्र के गुस्से की आग में ये लड़की जल ना जाए। नील ने कहा, निहाल, रुद्राक्ष किट्टू को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा है। इससे भी इसका मन नहीं भरा तो इस सोनम को ले आया, जो देखने से भी कैरेक्टर लेस लग रही है। तुम्हें क्या लगता है रुद्राक्ष सोनम से शादी कर लेगा तो खुश रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। साफ साफ दिख रहा है कि वो लड़की एक डाल पर बैठने वाली नहीं है। निहाल अंडस्को, पता नहीं क्या चल रहा ही इसके दिमाग में। सोनम तो इसे बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं क्या होगा किट्टू रुद्र के रिश्ते का। रुद्र का बस एक ही मकसद है, सोमनाथ से बदला। चाहे रुद्र को कुछ भी करना पड़े, वो सोमनाथ को बर्बाद करके ही दम लेगा। सोनम कभी घर रहती, कभी नील के आगे पीछे घूमती और कभी रुद्राक्ष के साथ ऑफिस चली जाती। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। आज जब रुद्र ऑफिस से घर आया तो रात के 2 बज रहे थे। उसने देखा नील अपने कमरे में सो रहा है। कात्यायनी रुद्र का इंतजार करते हुए सोफे पर बैठी बैठी सो गई।
कात्यायनी के हाथ में एक पर्ची थी। रुद्राक्ष ने वह पर्ची ले ली। उसमें लिखा था, जी वो घर का राशन खत्म हो गया है, प्लीज मंगवा दीजिए। रुद्राक्ष ने पर्ची पढ़कर जेब में रख ली। फिर वह बिना खाना खाए अपने कमरे में चला गया। वहां से एक ब्लैंकेट लेकर आया और किट्टू को कवर कर दिया। फिर रुद्राक्ष अपने में जाकर सो गया। अगले दिन जब नील अपना खाना लेकर बाहर चला गया तो रुद्राक्ष ने अपनी जेब से एक नोटों की गड्डी निकालकर टेबल पर रखते हुए कहा, अंडस्को, ये लो पैसे और खुद जाकर ले आना राशन। मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। तुम मेरी नौकर हो, कहीं की महारानी नहीं हो। चुपचाप पैसे उठाओ, चली जाना, टाइम से ही घर आ जाना। इतना कहकर रुद्राक्ष ऑफिस चला गया। किट्टू ने बिना कुछ कहे पैसे लिए और बाजार चली गई। बाजार रुद्र के फार्म हाउस से 4 किलोमीटर दूर था। किट्टू ने पैदल ही वो रास्ता तय किया। फिर बाजार से सामान खरीदा। किट्टू के पास बहुत सारा सामान हो गया जिसे वो ठीक से उठा भी नहीं पा रही थी। फिर भी अपने नाजुक हाथों से पकड़कर चल रही थी। अभी किट्टू एक कम ही चल पाई थी कि रात हो गई। किट्टू को अब डर लगने लगा। चारों तरफ खेत ही खेत थे। हवा चलने लगी, बिजली कड़कने लगी, हल्की हल्की बारिश होने लगी। किट्टू का डर भी बढ़ रहा था। किट्टू मन ही मन, अंडस्को, अब मैं क्या करूं, जल्दी से घर कैसे जाऊं? फिर भी किट्टू हिम्मत करते हुए चल रही थी। अब बारिश तेज होने लगी। किट्टू भीग गई और ठंड से ठिठुरते हुए कांपने लगी। थोड़ी देर में रुद्राक्ष की गाड़ी वहां आ गई। रुद्र का ड्राइवर बाहर आया। किट्टू के सामने खड़ा होकर कहने लगा, अंडस्को, मैम ये सामान मुझे दे दीजिए। किट्टू ने सामान ड्राइवर को दे दिया। ड्राइवर ने सामान कार में रखा और किट्टू से कहा, मैम, सर ने कहा है आप पैदल आ जाइए। किट्टू ने हाँ में गर्दन हिला दी। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। किट्टू बारिश में खड़ी भीगती हुई गाड़ी को जाते हुए देख रही थी। थोड़ी देर में गाड़ी किट्टू की आंखों से ओझल हो गई। किट्टू ने अपने दुपट्टे से खुद को कवर किया और धीरे धीरे चलने लगी। रुद्र अब घर पहुंच चुका था। जब रुद्र घर आया तो सोनम और निहाल भी वही थे। ड्राइवर ने सारा सामान अंदर लेकर आया और किचन में रख दिया। निहाल और नील सवालिया नजर से रुद्र को देख रहे थे, जैसे वो पूछना चाहते हो, किट्टू कहाँ है? रुद्र, अंडस्को, सोनम आज खाना तुम बना दो, किट्टू को आने में 2 घंटे लग जाएंगे। निहाल गुस्से से, अंडस्को, इतनी बारिश में कहाँ छोड़कर आ गया उसे? दिल है तेरे सीने में या नहीं? इंसानियत के नाते ही ले आता उसे। पता नहीं कहाँ होगी, कुछ हो गया उसे तो। रोज रोज मारने से अच्छा है एक बार ही मार दे उसे। रुद्र ने पानी पीते हुए आराम से कहा, अंडस्को, एक बार नहीं मारना, तड़पाना है, जब तक तड़पाना है, जब तक वो टूट ना जाए। दूसरी तरफ सोनम सोच रही थी, मुझे तो खाना बनाना आता नहीं है, मैं कैसे बनाऊं? ये रुद्र भी ना ले आता किट्टू को। निहाल गुस्से से कार की चाबी लेकर जाने लगा। रुद्र गुस्से से, अंडस्को, मेरे और मेरी बीवी के बीच में किसी को आने की जरूरत नहीं है। निहाल, अंडस्को, ना तू खुद जाएगा ना मुझे जाने देगा। रुद्र वो लड़की है, किसी ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया तो? रुद्र को याद आया कि वो किट्टू से पहली बार मिला था तो कुछ आदमी उसके पीछे पड़े हुए थे। रुद्र को गुस्सा आया। उसने निहाल से गाड़ी की चाबी ली और घर से बाहर निकल गया। 9 फ्रूट वेजिटेबल म अंतर NHI PTA पिछला भाग। निहाल गुस्से से कार की चाबी लेकर जाने लगा। रुद्र गुस्से से, अंडस्को, मेरे और मेरी बीवी के बीच में किसी को आने की जरूरत नहीं है। निहाल, अंडस्को, ना तू खुद जाएगा ना मुझे जाने देगा। रुद्र वो लड़की है, किसी ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया तो? रुद्र को याद आया कि वो किट्टू से पहली बार मिला था तो कुछ आदमी उसके पीछे पड़े हुए थे। रुद्र को गुस्सा आया। उसने निहाल से गाड़ी की चाबी ली और घर से बाहर निकल गया। अब आगे रुद्र ने गाड़ी स्टार्ट की और किट्टू को ढूंढने निकल गया।
रुद्राक्ष ने जहां किट्टू को छोड़ा था, रुद्राक्ष वहां जाकर किट्टू को ढूंढने लगा, लेकिन वहां किट्टू नहीं थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी, बहुत जोर से हवा भी चल रही थी। किट्टू को ढूंढने में रुद्राक्ष भी पूरा भीग चुका था। किट्टू को वहां ना देखकर अब रुद्राक्ष को भी थोड़ी घबराहट होने लगी, लेकिन उसने अपनी घबराहट को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। रुद्राक्ष ने किट्टू को आसपास देखा, किट्टू कहीं नजर नहीं आई। रुद्राक्ष भी थोड़ा परेशान हो गया। रुद्र थोड़ा पैदल चलकर आगे गया तो उसे एक पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी दिखाई दी। रुद्राक्ष समझ गया कि हो ना हो ये किट्टू है। रुद्राक्ष बिना एक सेकंड भी गवाए किट्टू के पास गया। किट्टू में अपने पतले से दुपट्टे से खुद को कवर किया हुआ था और वह चुपचाप पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह इतनी बारिश में चल सके। उसके होंठ थरथरा रहे थे। रुद्राक्ष ने उसे देखा तो उसकी बाजू पकड़कर उठाते हुए कहा, अंडस्को, किट्टू चलो घर चलो। रुद्राक्ष इस वक्त किट्टू पर गुस्सा तो नहीं था, लेकिन प्यार से बात भी नहीं कर रहा था। रुद्राक्ष ने जब किट्टू को बाजू पकड़कर उठाया तो उसने देखा किट्टू के हाथ में एक छोटा सा पपी है जिसे किट्टू ने अपने दुपट्टे में छुपाया हुआ था। किट्टू कहते हुए रुद्राक्ष की तरफ देखा, अंडस्को, जैसे वह कह रही हो कि क्या हम इस पपी को घर ले जा सकते हैं। रुद्राक्ष ने कोई रिएक्ट नहीं किया और किट्टू को खींचकर गाड़ी में बिठा दिया। दूसरी तरफ फार्म हाउस में निहाल ने सोनम को देखकर कहा, अंडस्को, सोनम जल्दी खाना बना लो, अगर नहीं बनाओगी तो रुद्राक्ष का रुद्र रूप देख लोगी। सोनम, तुम्हें पता है ना रुद्र को कितना गुस्सा आता है, और अगर तुमने खाना नहीं बनाया तो पता नहीं वह तुम्हारे साथ क्या करेगा। ऐसा ना हो कि किट्टू को ले आए और तुम्हें बारिश में बाहर छोड़ आए। निहाल की बात सुनकर सोनम थोड़ा डर गई। उसने मन ही मन कहा, मुझे तो खाना बनाना आता नहीं है, मैं क्या बनाऊं? यूट्यूब से देखकर कुछ बना देती हूँ, कम से कम रुद्र मुझ पर गुस्सा तो नहीं होगा। फिर सोनम ने अपने मन में कहा, अंडस्को, हाँ, यूट्यूब पर देखकर खाना बना देती हूँ, अगर नील खाएगा तो क्या पता नील मुझसे इम्प्रेस हो जाए। सोनम ने यूट्यूब से एक वीडियो निकाली और उसे देखकर कुकर में दाल चढ़ा दी। 15 मिनट तक भी कुकर में सीटी नहीं आई। सोनम ने कुकर को हिला डुला कर देखने लगी। सोनम ने कहा, ये कुकर ही बेकार है। तभी नील ने सोनम को देखा तो कहा, अंडस्को, कुकर बेकार नहीं है, गैस भी जलानी होती है। सोनम ने नोटिस किया कि उसने गैस तो ऑन ही नहीं की, फिर उसने जल्दी से गैस ऑन की। सोनम नील की तरफ मुस्कुराते हुए, चलो कुछ और बनाते हैं, कितना कहकर उसने सब्जी को काटना शुरू किया। नील सोनम को सब्जी काटते हुए देखकर वहां से भाग गया, क्योंकि सोनम अनानास काट रही थी। नील मन ही मन, इसे फ्रूट और वेजिटेबल में अंतर नहीं पता और ये रुद्र से शादी करेगी। सोनम ने जैसे तैसे करके रोटियां और दाल तो बना ली, लेकिन पूरे किचन का सत्यानाश कर दिया। पूरे किचन में आटा, सब्जी, दाल, चावल, सब कुछ बिखेर के रख दिया। किट्टू में खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखा और फिर खुद को फ्रेश करने के लिए बाथरूम में चली गई। तब तक रुद्राक्ष की गाड़ी फार्म हाउस आकर रुकी। रुद्राक्ष ने देखा किट्टू ऑलमोस्ट बेहोश हो चुकी है। रुद्राक्ष किट्टू को बाहों में उठाया और अपने कमरे में जाकर लेटा दिया। गाड़ी से वो छोटा पपी भी उतर गया और रुद्र किट्टू के पीछे पीछे हाल में आ गया। नील ने उसे उठा लिया। रुद्राक्ष जब किट्टू को गोदी में उठाकर अंदर आ रहा था तो नील और निहाल ने तो देखा था, लेकिन सोनम वॉशरूम में थी, उसने रुद्राक्ष को आते हुए नहीं देखा। रुद्राक्ष नीचे आया और वॉचमैन के पास जाकर बोला, अंडस्को, तुम जल्दी से जाओ और अपनी वाइफ को बुला लाओ, वो किट्टू के कपड़े चेंज कर देगी। किट्टू बहुत देर से भीग रही थी, उसे ठंड लग जाएगी। वॉचमैन को थोड़ी हैरानी तो हुई, लेकिन रुद्राक्ष का ऑर्डर था, इसलिए वो जल्दी से अपने घर जाकर अपनी बीवी को बुला लाया। फार्म हाउस के पीछे वाले हिस्से में वॉचमैन और उसकी बीवी रहते थे। वॉचमैन की बीवी मालती जब किट्टू के कपड़े चेंज कर रही थी
तो उसने किट्टू की कमर पर एक बड़ा सा जला हुआ निशान देखा, जिसे देखकर मालती को दुख हुआ। उसने मन ही मन कहा, अंडस्को, मालिक कितने बुरे हैं, अपनी बीवी को कोई ऐसे जलाता है। घर का सारा काम तो करती है मालकिन, फिर भी मालिक का मन नहीं भरता। इतनी नाजुक सी बच्ची को जला भी दिया। पता नहीं भगवान कहाँ सो रहे हैं, जो इस मासूम सी बच्ची को मालिक इतना इतना दर्द दे रहे हैं। वॉचमैन की बीवी मालती ने किट्टू की कपड़े चेंज किए और उसे अच्छे से ब्लैंकेट में कवर कर दिया। मालती नीचे आई और उसने रुद्राक्ष की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कहा, अंडस्को, मालिक अब हम जाएं। रुद्राक्ष ने हाँ में गर्दन हिला दी। मालती चली गई। निहाल, नील दोनों देख रहे थे, लेकिन दोनों ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह जानते थे रुद्राक्ष और किट्टू के बीच में फिजिकल कुछ भी नहीं है। इसीलिए उसने मालती को बुलाया था। रुद्राक्ष जैसा भी था, गुस्से वाला, एंगल पर्सनैलिटी, ईगोइस्ट, लेकिन उसने कभी किट्टू को ना तो गलत नज़र से देखा और ना ही गलत नज़र से छुआ। च10 अवनी वापस आ रही एच पिछला भाग। मालती नीचे आई और उसने रुद्राक्ष की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कहा, अंडस्को, मालिक अब हम जाएं। रुद्राक्ष ने हाँ में गर्दन हिला दी। मालती चली गई। निहाल, नील दोनों देख रहे थे, लेकिन दोनों ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह जानते थे रुद्राक्ष और किट्टू के बीच में फिजिकल कुछ भी नहीं है। इसीलिए उसने मालती को बुलाया था। रुद्राक्ष जैसा भी था, गुस्से वाला, एंगल पर्सनैलिटी, ईगोइस्ट, लेकिन उसने कभी किट्टू को ना तो गलत नज़र से देखा और ना ही गलत नज़र से छुआ। अब आगे थोड़ी देर में सोनम भी फ्रेश होकर आ गई। उसने रुद्राक्ष को देखा जो पूरा भीगा हुआ था। सोनम ने रुद्राक्ष से कहा, अंडस्को, किट्टू को ले आए। रुद्राक्ष ने बस हाँ में गर्दन हिला दी। सोनम ने कहा, अंडस्को, रुद्राक्ष जाओ, जाकर तुम भी चेंज कर लो और डिनर कर लो। मैंने डिनर बना दिया है। नील, निहाल और रुद्राक्ष तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। तीनों ने खाना देखा तो उनकी भूख तो जैसे मर ही गई। नील ने बाउल का ढक्कन हटाया तो जली हुई दाल देखकर कहा, अंडस्को, मुझे याद आया, मेरा तो आज व्रत है। इतना कहकर नील चला गया। निहाल में भी जब डिनर देखा तो कहा, अंडस्को, आज मैंने भी बहुत हैवी लंच कर लिया था। भूख तो मुझे भी कुछ खास नहीं है। मैं तो बस थोड़ा सा दूध पीकर ही सो जाऊंगा। रुद्राक्ष डिनर को ऐसे देख रहा था जैसे कहना चाहता हो, दोनों कितने चालाक हैं। दोनों इस खाने को देखकर खिसक गए। अब मैं क्या करूं? ये खाना खाऊं कि नहीं? किट्टू के हाथ का खाना खा खा कर मुझे तो इस डिनर को देखकर उल्टी आ रही है। अगर नहीं खाऊंगा तो नील और निहाल दोनों मेरा मजाक बनाएंगे, और अगर खा लूंगा तो ये गले से नीचे उतरेगा ही नहीं। रुद्राक्ष ने भी अपने गुस्से का सहारा लेते हुए चम्मच को टेबल पर मारते हुए कहा, अंडस्को, मुझे भूख नहीं है, और चुपचाप स्टडी रूम में चला गया। अब सोनम को गुस्सा आ गया। जब भूख नहीं थी तो मुझे खाना बनाने के लिए कहा क्यों? मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया और ये तीनों बहाने मारकर चले गए। मुझे क्या? रहो भूखे, मैं तो खाना खाऊंगी, आखिर मैंने पहली बार खाना बनाया है। ये कहकर सोनम ने जैसे ही एक निवाला अपने मुंह में डाला, उसे तभी के तभी उल्टी हो गई। अब बारिश भी रुक गई थी। नील गार्डन में गया और उसने वहां बोन फायर का अरेंजमेंट कर लिया। फिर चेयर डालकर वहीं बैठ गया और अपने हाथ सेकने लगा। तभी वहां निहाल भी आ गया। नील ने मुस्कुराकर निहाल को देखकर कहा, अंडस्को, क्या हुआ? सोनम मैडम का खाना पसंद नहीं आया? निहाल ने कहा, अंडस्को, ऐसा खाना खाने से अच्छा इंसान जहर खा ले। दोनों हंसने लगे। निहाल ने कहा, अब सोनम मैडम का खाना तो रुद्र ही खा सकता है। निहाल भी नील के पास बैठ गया। दोनों बातें करने लगे। नील ने कहा, अंडस्को, जो भी हो, निहाल, भूख तो लग रही है और सोनम का बनाया हुआ खाना खाने की हिम्मत नहीं है, अब क्या करें? निहाल ने कहा, अंडस्को भाई तो यहाँ रहता है, तुझे पता होगा खाने का अरेंजमेंट कैसे करना है। मुझे क्या पता? नील ने कहा, अंडस्को बियर पिएगा?
निहाल अंडस को पी लूंगा, कुछ खाने के लिए भी ले आ। नील उठा और अपने कमरे में चला गया। वहां जाकर उसने कुछ बियर की बोतल ली। फिर नील किचन में गया, वहां जाकर उसने पनीर लिया और कुछ सब्जियां ली और वापस गार्डन में आ गया। नील ने एक बोतल निहाल को दी और बोनफायर पर ही पनीर टिक्का बनाने लगा। फिर उसने पनीर टिक्का बनाकर निहाल को पास किया। निहाल ने बियर और पनीर देखकर कहा, अब आ गया मजा। नील, एक बात माननी पड़ेगी, तू मेरा और रुद्राक्ष का बिल्कुल बड़े भाई की तरह ध्यान रखता है। नील ये सुनकर मुस्कुरा दिया। वो दोनों बातें कर रहे थे और पीछे रुद्र खड़ा था। रुद्र उन दोनों को देख रहा था, लेकिन रुद्र की हिम्मत नहीं थी कि उन दोनों के पास चला जाए। रुद्र ने उन्हें देखा और वापस जाने लगा। तभी निहाल ने आवाज लगाई, आजा, तू भी आजा। अब क्या हमसे दुश्मनी हो गई, जो हमारे पास आता ही नहीं है। आजा, कुछ नहीं कहेंगे किट्टू के बारे में। रुद्र भी उन दोनों के पास जाकर बैठ गया। नील ने रुद्र को भी एक बोतल और पनीर टिक्का पास किया। रुद्र ने बियर और पनीर ले लिया। निहाल नहीं चढ़ाते हुए कहा, अंडस को क्या हुआ, तूने भी सोनम के हाथ का खाना नहीं खाया? रुद्र ने ना गर्दन हिला दी। नील को इस बात पर हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। नील को हंसता हुआ देखकर निहाल भी हंसने लगा। उन दोनों को हंसता हुआ देखकर रुद्राक्ष के चेहरे पर बस एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जो बहुत दिनों बाद आई थी। तीनों बैठकर बातें करने लगे, तीनों खुश थे। सोनम उन तीनों को देखकर अंदर ही अंदर जल बुन रही थी। उसे रुद्र पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने खुद से कहा, अंडस को, रुद्र खुद को समझता क्या है? जब इसे खाना खाना ही नहीं था तो इसने मुझसे बनवाया क्यों? मैं कोई इसकी नौकर हूँ? मेरे पापा ने मेरे पीछे 10 नौकर छोड़ रखे हैं और मैंने इसके कहने पर खाना बनाया और ये तीनों मेरा की मजाक बना रहे हैं। देख लूंगी तीनों को। ये बात बोलकर सोनम पैर पटक कर वहां से चली गई। तीनों बात कर रहे थे, तभी निहाल ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, अंडस को, कल अवनी आ रही है। ये बात सुनकर नील का चेहरा उतर गया। नील का उतरा हुआ चेहरा रुद्र और निहाल दोनों ने नोटिस किया। अवनी निहाल की छोटी बहन थी जो कनाडा में अपने पेरेंट्स के पास रहती थी। निहाल का ज्यादा बिजनेस इंडिया में था, इसलिए निहाल इंडिया में रहता था। अवनी भी पहले इंडिया में अपने भाई निहाल के साथ रहती थी, पर 2 साल पहले वो कनाडा वापस चली गई थी। हाय फ्रेंड्स, इसके अलग 2 स्टोरी और भी है, वो भी रीड कर लो और प्लीज कर दो। किया लाइक, शेयर एंड कमेंट।